ओम शांति। तो बात चल रही थी सहन शक्ति। इसके लिए संकल्प को पॉजिटिव चलाओ, सहन शक्ति आएगी। और सहन शक्ति से, पॉजिटिव सोचने से हम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किस चीज का हॉस्पिटल? मन को ठीक करने का हॉस्पिटल। क्योंकि जिनका मन बीमार उसका तन भी बीमार। आज आपके सावनेर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल नहीं। इसलिए डॉक्टर तो कहता है टेंशन में नहीं आना, ज्यादा सोचना नहीं है। उसके लिए कोई टैबलेट देता है? वो टेंशन से बीमारियां हो रहे हैं, वो दवाई दे करके वहां से दबाता है, कहीं और से निकलती है, फिर वहां से दबाता है, कहीं और से निकलती है। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र मन को ठीक करता है। जिसने मन ठीक किया, कई जन्मों तक, युगों युगों तक बीमारियां खत्म। इसलिए बाबा कहते हैं हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। एक दिन आएगा लोगों की यहां लाइन लगेगी, ये दवाइयां भी काम करना बंद करेगी, ये स्थूल दवाइयां काम करना ही बंद करेगी। ये मुरली का एक एक पॉइंट क्या है? टैबलेट है, और उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। वो दवाई से क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। जो निगेटिव वाला व्यक्ति जेल की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, और उसका जेब सारा खाली। क्योंकि ये सारी जो जगह गिनाई जेब काटने वाली जगह। यहां आओ, सभी से बच जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। ये टोटल ज्ञान योग का रिजल्ट है। सारे धर्मों का शास्त्र है, सार है पॉजिटिव बनो। और हर एक कहता मैं इस धर्म का, मैं इस धर्म का, लेकिन हर एक निगेटिव है। कई का धर्म का रहा। सो धर्म, सबका धर्म है शांति, और शांति का आधार है पॉजिटिव। अगर निगेटिव है, कोई भी धर्म का ही नहीं रहा। और जो पॉजिटिव है उसको सब कुछ अच्छा दिखता है, बुरा कुछ भी नहीं दिखता। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती। इसीलिए ये सहन शक्ति को बढ़ाओ। आत्मिक अभ्यास करना बहुत इजी होगा। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, मैं आपको बीमारियां गिना रहा था, कौन सी बीमारी कौन से थॉट से होती है। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, या उसको दूसरा भी नाम क्या, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ऐसा क्या बोलते। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती, उस नसों से खून बहता है। लेकिन कोई व्यक्ति कारणे अकारणे ज्यादा जब सोचता है, नेगेटिव सोचता है, वो तेजी से उसमें खून बहना शुरू हो जाता है, और वो नसें फट जाती है। उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कोई कुछ भी बोले, अपने मन को ठीक रखो, पॉजिटिव रहो। प्रधानमंत्री जी ने सभी को एक कोरोना काल में एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जान भी अच्छी है। अर्थात हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया कैसी है। अगर मेरी हेल्थ बिगड़ी तो मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं है। और हेल्थ को ठीक रखने का आधार क्या है? पॉजिटिव रहना। इसलिए सकारात्मक रहना ये वर्तमान समय बड़ा जरूरी है। कुछ भी चला जाए दोबारा प्राप्त कर सकेंगे आप, लेकिन अपने विचारों को फालतू नहीं गवाओ, व्यर्थ नहीं सोचो। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? इसलिए कुछ भी हो जाता है, मन को चुप रखो। बस स्टैंड पर गई, बस चली गई,
मेरे को छोड़ा नहीं, मेरे को टिफिन दिया नहीं, इतना निगेटिव सोचेंगे क्या? निगेटिव सोचने से बस वापस आएगी, बस भी गई, आपके विचार भी चले गए। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जिसका चिंतन ज्यादा चलता है उसके चेहरे में खुशी, बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन सा चेहरा? पॉजिटिव वाला। कई माता जब घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई, क्योंकि अभी भी चेहरे में कोई रौनक नहीं। हाँ, तो कौन कहेगा इनको भगवान पढ़ाता है? क्योंकि अंदर कोई ना कोई निगेटिविटी है। इसीलिए आज बाबा ने कितना सहनशील बनो। और माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ, माताएं सहन तो करती है, कोई कमी ये नहीं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में या खेती में चला गया, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया, पानी भरने के बहाने या माचिस लेने के बहाने जाएगी। फिर पूछेगी खाना खाया, अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या? यही तो मैं सुनाने के लिए आया। वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर की। इसको कहते हैं परचिंतन। वो जाते जाते बोले कि मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आते हैं, सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को जब आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले, तेरे को आता नहीं। फिर खाना जोर जोर से बर्तनों को मारते पीटते बनाया, सारे घर में अशांति। क्यों? सहन नहीं किया। इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा दिखाते। पेट बड़ा मतलब अगर मुझे निर्विघ्न, गणेश किसका प्रतीक है? निर्विघ्नता का। अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में डालो, इधर उधर नहीं बताओ। ये है पेट बड़ा की निशानी। कान बड़ा, हाथी के कान दिखाते। कहते गणेश जी का सिर किसने काटा? शिव जी ने काटा। और किसका लगाया? वास्तव में परमात्मा हमारा जो आसुरी बुद्धि वाला सिर था, उसको काट करके दैवी पॉजिटिव वाला लगाता है। पहले हमारे क्या विचार थे? हाँ, हद के, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। अभी नहीं, अभी सब माना हमारा बुद्धि को चेंज करता है। उसको भक्ति वालों ने क्या दिखाया? वो सिर काट करके दूसरा लगाया। तो आपका सिर थोड़ी काटा बाबा ने, लेकिन उसको ही चेंज किया। ज्ञान दे करके क्या क्या बेहद का बनाया। कान दिखाते, हाथी का कान गणेश को लगाते। हाथी क्या करता है? कान हिलाता रहता है। क्यों? चिट्ठी भी आएगी जाएगी, मर जाएगा, इसलिए कान हिलाता है। तो हमें भी क्या करना है? अगर निर्विघ्न बनना है, अटेंशन रूपी कान हिलाते रहो, कोई भी निगेटिव बातें ना सुनाए। लेकिन हम हिलाने के बजाय और क्या होगा? उठ की भी जाए, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ क्या हुआ। तो और ही जो बेरा सुनाने वालों को चाय पानी पिलाते हैं, विघ्न और ही बढ़ते जाएंगे। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। तो मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? आप निगेटिव हो या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसकी आपकी बनती नहीं, उसको देखते ही चेहरा रास्ता चेंज करेंगे, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे, आप निगेटिव है। अगर कोई आपके पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूँ, उसका मतलब आप पति के लिए निगेटिव है। अगर कोई आपके सास की महिमा करते, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छे, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, तुमने तो दूर से देखा, मैं तो जीवन उसके साथ बिताया। इसका मतलब आप सास के लिए कैसे है? निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। इसलिए पॉजिटिव बनो। और जो पॉजिटिव है, भ्रुकुटी आसन पर बैठता है, व्यर्थों से मुक्त है, वो हर पल योगी है, निरंतर योगी। ये व्यरस यही, इसीलिए बाबा ने कहा यही है अपवित्रता। इस अपवित्रता से बचे रहो।
और जब ये अपवित्रता आती है तो स्थूल भी पवित्र रहना मुश्किल लगता है फिर, क्योंकि सुख नहीं मिल रहा है इसी से, आत्मिक सुख। इसीलिए फिर सुख के लिए वो पवित्रता खींचती रहती है। इसलिए मनसा वाचा कर्मम पवित्र बनो, स्थूल पवित्र रहना बड़ा इजीली नेचुरल लगेगा। इसलिए हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है। कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करेगा। अगर कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, यही से कैसे हुआ, क्यों 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 करके कह एक दिन कह तुम्हारा 3 साल से देख रही हूं, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से निगेटिव सोचेंगे फिर गुस्सा करेंगे, और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसका भरोसा। जिसकी एग्जाम्पल मैं जेलों में देखता हूं। अभी एक जेल में गया था जहां 700 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को मैंने पूछा आप जेल में क्यों आई, कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। मैंने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या क्या, कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, मैं इधर उधर नौकरी करके कुछ करके जुगाड़ करके पढ़ाई किया, पढ़ाई पूरी होगी, मैं मुझे लेक्चरर की नौकरी लगी। जब लेक्चरर बन गई शादी हो गई, बच्चे होते गए, फिर भी मैं मेहनत करती रही। तो मेरी मेहनत देकर के संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। और जब प्रिंसिपल बन गया उसको लगा मेरे अच्छे दिन आ गए, एक गाड़ी ली, मकान अच्छा बनाया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, अब लगा मुझके और अच्छे दिन आ गए। लेकिन जो बहू आई थी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो खाना पीना ना बना नहीं जानती थी, उसको लगा अभी अभी आई बना देगी। 8 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ, 6 महीना हुआ, 2 साल भी हुआ, कुछ नहीं करती। मैडम को धीरे टेंशन शुरू हो गया, निगेटिव सोचना शुरू किया। एक दिन मैडम के कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, अब देरी से आई, उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया, कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है के कारण भूखा था, सबको थोड़ी मारना है। मैडम क्या करते कॉलेज में फ्रेश होकर के किचन में चली गई, दाल बनाई, सब्जी बनाई, चावल बनाई, रोटियां बेल रही थी। जब रोटियां बेल रही थी तो इतने में बहू आई और कमर पर हाथ रख करके कहते आप वो बहू क्या कहते हैं, आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या, एसी में बैठो, बेल बजाओ तो पानी लोग लाकर दे देते। एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा इसे शब्द यूज किया, इतना दिन का टेंशन तो था ही, वही स्टील का बैलन गुस्से से फेंक के मार दे बहू के सिर में लगे, बहू आंस पट खत्म। देखो उसने सब कुछ पढ़ाई किया लेकिन क्या नहीं सीखा, सहन करना। मैंने उस मैडम को पूछा मैडम आपको गुस्सा क्यों आया था, कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो कहाँ लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे। कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना लीटर खून आया, खून भी नहीं आया। कितना बड़ा फोड़ा है, थोड़ा फोड़ा वगैरह दिखाओ, फोड़े थोड़ी आता है। देखो सब सीखा, लेकिन ये तो एक घटना मैंने आपको सुनाई। क्योंकि जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है उसका विवेक नष्ट हो जाता है, और जिसके अंदर विवेक ही नहीं है वो गलत काम कर लेता है, फिर जीवन भर में पश्चाताप करता है। इसलिए मैं काफी सारे स्कूलों में जाता हूं, काफी सारे 11-12 हजार स्कूलों में गया हूं। जब इस स्कूल में बच्चे सामने बैठते हैं मैं इन बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, झूठ बोले कौवा काटे। सारे बच्चे हाथ खड़े करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो टीचर सामने बैठे रहते हैं, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन इनको नहीं सिखाया। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। तो आज के स्कूलों में बाकी सारे लेसन कम करके इन गुस्से पर कैसे कंट्रोल करना यही सिखाने की जरूरत है। इसलिए बाबा को ये विद्यालय क्यों खोलना पड़ा, क्योंकि पॉजिटिव बनाने के लिए। इसलिए वर्तमान समय व्यर्थों से मुक्त बनना,
तो हम व्यर्थों से मुक्त कैसे बने, कैसे सहनशील बने? परिस्थिति विपरीत है, बातें विपरीत है, तो भी मेरे संकल्प ना चले और पॉजिटिव बन करके मैं अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहूं। उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे पहली बात है, ड्रामा को पक्का करो। ड्रामा को क्या करना है? तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद है? पसंद है? जिस पति के साथ रहते हो, जिन बच्चों के साथ रहते हो, जिस घर में रहते हो, सब पसंद है? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं, मेरा थोड़ा ड्रामा बदल दो। क्योंकि आप एक्टर हैं, बाबा डायरेक्टर हैं। अगर एक्टर को पसंद है तो डायरेक्टर चेंज भी कर लेगा। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है? क्योंकि अब मैं परसों मधुबन में निकलने वाला हूँ 2-3 दिन, और बाबा मिलन का दिन है। मैं कहूंगा बाबा वहां जाते ही, बाबा मैं सावनेर में गया था, कुछ लोगों ने कहा कि मेरा ड्रामा थोड़ा बदलना है, तो बाबा तक पहुंच जाएगी वो बात। तो किसको बदलना? हाथ खड़ा करो। जिनको ड्रामा पसंद नहीं है, जिनको बदलना है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, किसी का भी नहीं। अच्छा, जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा जहां भी मिला है जैसा भी ठीक है, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, मरा हुआ हाथ। अगर पसंद होता तो फटाफट दोनों भी हाथ उठनी चाहिए ऐसे, तब समझो पसंद है। हाँ? क्योंकि इतना इसीलिए कहा गया, पसंद तो नहीं लेकिन करे क्या, अब रहना तो पड़ेगा। और कहाँ जाए अभी? हाँ? क्योंकि ड्रामा बदल देंगे। ये जो पति मिला है उसके बजाय कोई स्नेह प्यार देने वाला पति होता तो ये जो ड्रामा बना वो नहीं बनता। अगर समझो कोई माता जी का पति बहुत अच्छा है, बहुत घर में सब संपन्नता है, और उसको जाकर कहे माता जी थोड़ा ज्ञान में आओ ना, भगवान धरती पर आए, सत्यु कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, इसीलिए ढूंढते ढूंढते मंदिर में गए शांति के लिए, प्रदर्शन देखी, यहाँ आए और यहाँ से सत्युग में जा रहे। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। इसलिए मुझे लगता है लास्ट में जो मधुबनी में मुरली चली थी 2016-17 में, उसके बाद मुरलियां नहीं चली। अव्यक्त तो बाबा की मुरलियां क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे? क्योंकि टोटल मुरली का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपके साथ झगड़ा करेंगे क्या बोलेंगे? आवाज ही कम हो गया, तो भी क्या बोलना है? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलना है? वाह ड्रामा। कोई आप माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चुप ही हो गए। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, उसको क्या बोलना है? वाह ड्रामा। कहीं कहीं के भाई जी वो शराब पर के मारे हैं, वाह वाह कैसे? क्योंकि उसके लिए पति तो बहुत मिले ना, सत्युग में मिला है, त्रेता में मिला है, द्वापर में मिला है, अभी भी मिला है। सत्युग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना झगड़ा करता था, दिखने में अच्छा था, वो राजा था। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? मिला? लेकिन अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, गरीब है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो उस माता के लिए वो सत्युग वाला देवता वाला पति अच्छा है या अभी का पति अच्छा है? दोनों में से कौन अच्छा है? उसको और ही बोलना चाहिए बाबा ऐसे पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना। संगमी का पति भी अच्छा, संगमी की सास भी अच्छी, संगमी के बच्चे भी अच्छे, संगमी का शरीर सब कुछ अच्छा, तो मेरे सोचने की आवश्यकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये है संकल्पों को बचाने का तरीका। सत्युग का पति तो दिल्ली में रहता था, कुंज गली में, लेकिन संगमी का पति सावनेर में रहता है, हाँ? तो महाराष्ट्र में रहता है। तो दिल्ली वाला पति अच्छा है या महाराष्ट्र का सावनेर वाला पति अच्छा है? इसीलिए बाबा कहते बच्चे हमें कोई पति को छोड़ने की जरूरत नहीं है, गली को छोड़ने की जरूरत नहीं है,
अपने विचारों को बदलो, पॉजिटिव बनो। इनके कारण मुझे क्या क्या मिला है। इसीलिए बाबा कहते ये जन्म हीरे तुल्य है। वो तो गोल्डन था, लेकिन गोल्डन से भी वैल्यूबल है। इसलिए अपने विचार बदलो। जितनी समस्या प्रॉब्लम उतना योग ज्यादा है। संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो भाग्यशाली, वो है भाग्यशाली। क्यों? जब समस्या प्रॉब्लम होगी कौन याद आएगा? बाबा। जितना बाबा याद है उतना फिर पद भी ऊंचा। इसलिए बाबा कभी कभी बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है? बाबा। और जितना बाबा याद आता है उसका पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं जितने विघ्न और समस्या ज्यादा, उतना जितना संघर्ष है उतना उत्कर्ष है। इसलिए सहन, मराठी में भी ना, टाकीचे घाव सोचल्या सेवा देव पण येत नहीं। जो सहन नहीं करता उसको कहां पता है। इसलिए बाबा कहते सहनशील बनो, और इससे आपकी आत्मिक स्थिति बनेगी, इससे आप और मजबूत बन जाएंगे। एक नारियल भी बाजार में जाकर लेते हैं, मटका भी लेते हैं, बजा बजा करके लेते हैं। ऐसा थोड़ी फटाफट दे रहे कोई भी दे दो। तो आज हम भगत हमको ऐसे थोड़ी ये बनाएंगे, वो आपकी ये करेंगे, अपमान करेंगे, निंदा करेंगे। तो देवी दुआएं देते हैं, बदुआई देकर उच्च करेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? लेकिन माँ कितने हैं? 6, 5, 8, 4 माँ के बच्चे हैं। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होते हैं। माँ कभी भी बच्चे का बुरा, भले बच्चा बीमार है, कैसा भी है, माँ उसको दवाई पिलाते हैं। दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है, माँ उसका हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच टूसेगी। तंग नहीं कर रहे, उसका प्यार है। अगर कड़वी दवाई जाएगी, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज बाबा भी हमें ड्रामा रूपी माँ भी क्या करते हैं, हमारे जीवन में कभी कभी कड़वी बातें लाती जो हमें पसंद नहीं है, तो भी ड्रामा रूपी माँ उसको रिपीट कराती है। क्यों? इस कड़वी बातों में ही आपका कल्याण है। वास्तव में दुनिया कोई खराब के लिए नहीं है। ये लास्ट में ये विघ्न समस्या क्यों आए? क्योंकि अगर विघ्न समस्या ना होती तो हम भगवान की तरफ कैसे जाते। इसीलिए ये आज हमारे जीवन की जो कड़वी बातें लाई है वो अच्छाई के लिए। और जितनी कड़वी जितनी बातें आएंगी उतना, एक एमएलए था, एमएलए हार गया, उसको 101% गारंटी थी कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन कुदरती क्या हो गया, वो हार गया। जब गीत बजाते ना, वो लाइट को चेंज नहीं करना, लाइट वही है। क्या हुआ, वो हार गया। हारने के बाद बहुत उदास हो गया, टेंशन में आ गया, नशा करना चालू कर गया, क्योंकि उसको गारंटी थी मैं जीत जाऊंगा। तो बहुत टेंशन में आ गया, कई बार तो सुसाइड करने की भी कोशिश कर दी, इतना टेंशन में आया। तो एक बार हम उस शहर में गए थे, तो वहां एक 3 दिन का तनाव मुक्ति का प्रोग्राम रखा था। तो किसी ने उसको समझाया कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम हम चलते। वो आया, 2-3 दिन किया, तो बहनों ने मुझे मिलाया, बोले भाई साहब ये ऐसे ये मिले हैं और वो हार गए, बहुत टेंशन दुखी थे। तो मैंने ऐसे उसको पूछा कि आपको ये 2-3 दिन की बातें कैसे? खत्म है, बिल्कुल रिलैक्स हो गया, बहुत अच्छा लगा। हमने कहा ऐसे आप रोज आया करो, ये आश्रम में मुरली वगैरह चल सुनता, तो ऐसे कर। फिर बाद में उसी शहर में 10-12 साल के बाद फिर गए थे, तो क्लास वगैरह मैंने किया। फिर बाद में वो बहनों ने उस एमएलए भाई से मिलाया, कहते ये जो आप पहले आए थे ना, उस समय 3 दिन प्रोग्राम किया था और आपने बोला था ये रोज आ रहे हैं। मैं बोला अच्छा। तो मैंने उसको कहा कि थोड़ा अनुभव सुनाओ।
तो अनुभव आकर के सुनाते, उसने 2 शब्द ही बोला, कहता है मैं एमएलए के लिए हार गया हूं, राजा के लिए जीत गया हूं। अगर वह नहीं हारता, यहां नहीं आता, अब यहां ना आता क्योंकि ये एमएलए तो पाई पैसे का पद है, ये तो राजा ही मिलने वाले, कितना बड़ा पद है। चलो, तो बात चल रही थी ड्रामा को हमें क्या करना है, पसंद करना है, क्योंकि जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया वो व्यर्थों से क्या है, मुक्त है। कोई भी माँ बच्चों को थप्पड़ मारती तो बच्चा कहां जाता है, माँ बाप के पास, और क्या बोलते हैं, मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता है ना। ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके। लेकिन हमें जो कोई माँ ड्रामा रूपी माँ थप्पड़ मारते तो हम क्या करते हैं, बाबा के पास जाते हैं और क्या करते, बाबा ये मेरा ड्रामा बदल दो ना, बहुत विघ्न है। तो बाबा कहते तुमको यहां से जाना तो भले निकल जा, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी भगाऊं, क्योंकि ड्रामा बाबा की कौन है, पत्नी है, क्रिएशन है। कहता ना, कई बार बाबा के बच्चे कहते हैं बाबा आप सत्य द्वापर में क्यों नहीं आए, तो ताकि हम आप पहले आते। बाबा कहता है मुझे ड्रामा ने पुकारा ही नहीं नीचे, ड्रामा ने बुलाया नहीं, तो मैं बिना ड्रामा के बताए कैसे। भगवान भी ड्रामा के अधीन है, उसको भी ड्रामा पसंद है, वही रिपीट करता है बार बार, चेंज नहीं करता। तो भगवान भी ड्रामा रूपी माँ को हमारे पसंद कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी माँ को। इसलिए जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया, कड़वी बातों को भी क्या करो, डाइजेस्ट करो। आजकल डॉक्टर कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ोने के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, हेल्थ क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। करेले मतलब सब्जी की करेली की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, वाह ड्रामा वाह, वाह 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 वाह। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया व्यर्थों से मुक्त, सहनशील है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं के ऊपर विश्वास, परमात्मा के ऊपर विश्वास, साथ में ड्रामा के ऊपर विश्वास, ब्राह्मण परिवार के ऊपर भी। कई कहते पता नहीं कैसी ज्ञान में चलती, पता नहीं इसके संस्कार ऐसे। परमात्मा ने चुना है तो जरूर महान आत्मा है। मैं खुद ही भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहता था। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, मैं कहानी सुना ना थोड़ी सी, तो मैं सोचता था परमात्मा तो यहाँ देवी देवता बना रहे ब्रह्मा कुमारी में, और मैं तो 6-6 महीना स्नान भी नहीं करता हूँ, मैं फटाफट कपड़े पहनता हूँ, मुझे कुछ आता भी नहीं है। मैंने कभी भक्ति तो इस जन्म में की ही नहीं है, हम कभी भक्ति की नहीं चाहिए जन्म में। शायद भगवान भाई के नाम से कोई और है, वो आज जाने के बाद मैं ही जा रहा हूं, कोई बात नहीं, जब तक ये ब्रह्मा कुमारी वाले मना नहीं करेंगे चलते रहेंगे। और कई बार बहनें भी बोलते थी पता नहीं गरीब बच्चा, पता नहीं। लेकिन आज देखो, मधुवन में छुट्टी भी नहीं दिया था, कहते तुम क्या करोगे वहां जाकर, तुम तो बिल्कुल पत्थर है करके मेरे को पत्थर टाइटल। वैसे मेरे पिताजी का नाम दगड़ू, दगड़ू का भगवान भाई बन गया। माँ का नाम भी पुतला, वो भी पत्थर ही हो गया पुतला। लेकिन बाबा ने चुना हुआ है। कहा हमारे जिले में कहीं भी सेंटर नहीं थे, लेकिन कहा एक छोटे से गांव में आकर के बाबा ने रद्दी से नागपुर से किताब भेज करके वहां से निकाल दिया। जब बहने कभी, जब मैं ज्ञान में चलने को शुरू किया, कहते तुमको वहां आए नहीं कभी, वहां कैसे? हमने को ऊपर से आ गया और मेरे को उठा दिया वहां से। इसीलिए बाबा ने चुना है। आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सचमुच वंडरफुल है, क्या क्या कला भर दी। आज पुलिस वालों को देख करके डरता था, लेकिन खूंखार काम कैदियों को सामने जाकर के प्रवचन देते हैं, बदलते। कोई व्यक्ति एक बार जब जेल में आया तो डरता है, लेकिन आज 1200 जेल में जाकर के वो भी खूंखार जगह। ये बाबा की कमाल है। बाबा ने तो मेरे पर इतना उपकार किया, अपना नाम ही दे दिया, भगवान ने अपना भाई बना दिया। भगवान भाई, भगवान का भाई। इसलिए कभी मेरे को कभी ये भी नहीं आता ईगो, अरे मैं देखो कितना अच्छे क्लास कर रहा, तो
मैं अपने आप को समझा था भगवान भाई तुम तो 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, तुम हिंदी का 2 शब्द भी, ये सब बाबा ने तुम्हारे अंदर कला तुम आत्मा का भाग्य बनाने के लिए दिए, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए सदा व्यर्थों से मुक्त। मुझे किसी ने पूछा नहीं, मुझे ये पूछा नहीं, ये पूछ पूछ की पूछ, और यही व्यर्थ है। एक माताजी, में बोर्ड लिख रहा था मधुबन में, एक माताजी आई, कहते भाई साहब यहाँ जब आते हैं ना स्थिति इतना अच्छा बनती है हमारी, मजा आ जाते, लेकिन घरों में जाते तो स्थिति बिगड़ जाते। हमने कहा क्यों माताजी? कहते हमारे शहर में जब बहनें आई थी, उनको रहने का घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सेंटर कोई, तो हमारा बड़ा घर है उसके अंदर आई। आने के बाद फिर हमने एक थोड़ा सा पोर्शन में ब्रह्मा कुमारी का सेंटर खोला, पाठशाला खोली, चालू किया, करते करते अब विस्तार हो गया, अब नया सेंटर बन गया। अब बहनें तो चली गई, लेकिन अभी हमको पूछती ही नहीं। इसीलिए वो कभी कभी लगता है हम कितना क्या क्या उनको दिया, साड़ियां खरीद करके दिया, ये दिया वो दिया, और अब जब हमारे तो पूछते नहीं, अब नए नए लोग पैसे वाले उनको पूछते। इसलिए मुझे कभी कभी थोड़ा स्थिति बिगड़ जाते हैं। तो मैंने कहा माता जी आपको तो बाबा तो पूछता है ना, रोज 3-4 पेज का मुरली आती है, इतना मीठे बच्चे करता है, प्यारे बच्चे करता है, तो बाबा तो पूछता है ना? कहता हाँ बाबा तो पूछता है। मैंने कहा जिसको भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? कहता हाँ ये तो बात सही है, थैंक यू करके चली गई। तो उसके बाद मैं ऐसे बोर्ड में लिख रहा था, तो मैंने खुद ही उसी पॉइंट को लेकर शुरू किया, जरा सोचो स्वयं जिसको भगवान पूछता है वो कोई पूछे पूछे न क्या पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? जिसके दिल में स्वयं भगवान है उसके दिल में और किसी की क्या आवश्यकता है? जिसने स्वयं को भगवान को देखा है उसको और कुछ देखने की क्या आवश्यकता है? जिसने भगवान के महावाक्य सुने उसको कुछ और सुनने की क्या आवश्यकता है? पूरा बोर्ड मेरा उसी के ऊपर भर गया। बाबा मिला कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो वाले, व्यर्थ से सब कोई ये पूछ पूछ की पूछ है, पूछ वाले लोग त्रेतायुग में चले जाते हैं। पूछा नहीं ये व्यर्थ सोचने वाले। इसलिए पूछ को काटो, निरंकारी बनो, तब सतयुग में जाएंगे। सतयुग में गोपिका को किसी को भी पूछ नहीं है, त्रेता के सारे बंदर को पूछे, राम के साथ जो भी है सबको क्या है, क्योंकि वो ज्ञान में भी चलते थे, कहते पूछा नहीं वो वहीं रह गए। फिर तो सत्युग में जाना है त्रेता में जाना है। इसलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं, व्यर्थों से मुक्त सहनशील बनो। इसलिए ड्रामा को पक्का करना। दूसरी बात है अगर व्यर्थों से मुक्त, पहली बात बताई ड्रामा, दूसरी बात है अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण। इस मंत्र को पक्का करो। किसी ने मेरी ट्रांसफर की यहां से उस गांव में, कोई बात नहीं, उसमें मेरा कल्याण है। भगवान कल्याणकारी है, भगवान की रची हुई दुनिया भी कल्याणकारी है, हर घटना में भी कल्याण है। टेंशन में नहीं आओ। कई तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ट्रांसफर कराई, जिन्होंने विघ्न डाली, उसको देखते ही हम कितनी बदवाई देते, ये तो पागल ही है। कई ऐसे ब्राह्मण शब्द है, ये तो पागल ही है, इसको कोई दिमाग ही नहीं है। अब उसको पागल बोलेगे तो कुछ दिन के बाद पागल बनेगा, क्योंकि हमारे योग में ही, हमारी पवित्रता में बल है, तो हम जैसा सोचेगा वैसा बनेगा। तो ये हमने सेवा किया डिसर्विस की। इसीलिए बाबा कुछ दिन पहले ना व्यर्थ संकल्प ऐसे ऐसे शब्द में हम बोल देते, ये ब्राह्मणों के शब्द नहीं है। कहेंगे मेरे भाव को कोई अक्ल ही नहीं है, मेरा बेटा तो गधा ही है, बोलते हैं ना। अब गधा ही बोलेगा तो क्या करेगा? जाएगा मिट्टी में लुटपुट करेगा, लात भी मारेगा, तो सुधरा है बिगड़ा? बहू को जब कोई मेहमान आते कहते मेरे बहू को कोई अक्ल नहीं, पता नहीं माँ बाप ने क्या संस्कार बना करके भेजे, खाना बनाना नहीं आता, कुछ नहीं आता, ऐसी है वैसी है। तो ये हम क्या करें? उसको जितना निगेटिव भेजेंगे वैसे निगेटिव बनती जाएगी, वो सुधरेगी नहीं। अगर उसको सुधारना है, कोई भी आता है तो क्या कहो, मेरी बहू बहुत अच्छी, बहुत संस्कारित है, 2 बार घर को पोछा लगा, तीसरे मच्छर एक भी नहीं आए।
वो मेरे से भी ज्यादा अच्छी पूरन पोली बनाते हैं, मुझे तो नहीं इतना अच्छा आता। ये पॉजिटिव, उसको एनर्जी आएगी, वो और ये कमजोर होगी तो और काम करेगी ज्यादा। बाबा का पहला महावाक्य मुरली का होता है क्या? मीठे बच्चे, मीठे है क्या? कोर्स करके आते ही मीठे मीठे बोलना शुरू किया, मीठा मीठा बोल करके मीठा बना दिया, कड़वों को भी मीठा बना दिया। ये है भगवान की सुधारने की युक्ति। तो हमें भी क्या करना है? नहीं तो कोई भी आता है करके मेरा पति ऐसा है, वो शैतान है, राक्षस है, ये है। तो जितना बोलेंगे जैसा एसएमएस आप भेजेंगे वो सबको कहेगा। वो आपने एक बार बोला, वो 10 बार कहेगा मेरी पत्नी ऐसी। तो दोनों की दूरियां बढ़ती गई। इसलिए पॉजिटिव बनो, चेंज हो जाएगा। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचिए। इसके लिए ये गीता का, महाभारत का सार याद करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता बुढ़िया को भगा, उसको नहीं देखती। मेरे को मंत्रा का पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। वो काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती थी। लेकिन एक दिन में थोड़ा सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बनता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं करता। राम की महिमा किसके कारण? राम की महिमा मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, आसपास में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज जो हमारी व्यर्थ है, निगेटिव है, वही मंत्रा है। कहते बाकी सारा ठीक है, ये यहाँ चीज चली जाए, मेरा बढ़त अच्छा होगा। लेकिन याद रखना, आज तक जिन मंत्र आपके पास आई आपके जीवन में, उन सभी मंत्रों ने आपका भला क्या है, बुरा क्या है? अगर वो मंत्र ना आते तो आप यहाँ एक देखो, जीवन के एक एक कड़वी बातों ने आपको यहाँ लाया। तो आज तक के मंत्रों ने अच्छा किया, तो अभी आने वाली मंत्र भी आपको क्या करने वाले। इसलिए अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज हमें बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्रों के कारण। इसलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है आशीर्वाद देना। नहीं तो हम करते तो इसका तो वाटोड़ हो गया, इसका ये हो गया, वो कैसी देवता बनी? ये तो अज्ञानी हो गया। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा जो होगा। मेरा एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव ना हो, मेरा दिमाग बिल्कुल वाशअप। राम जब वनवास आता है तो क्या करता है? सब स्वागत करने के लिए तैयारी हुई अयोध्या में, लेकिन मंत्रा और कैकेयी वो सभा में थी नहीं। तो राम ने सबको पूछा, मंत्रा और कैकेयी की माई कहाँ है? कहा कि वो तो आई नहीं। सब ने उन्होंने छोड़ दिया, उनके पास चला गया। कहा कि मेरा माँ, आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी। तो राम क्या कहते हैं, नहीं माँ, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं मारने। इसलिए ये रामायण महाभारत क्या सिखाता है? जो मेरी बुराई करता है वही मेरा टीचर है, जो मेरे जीवन में विघ्न डालता है वही हमारा सच्चा है। निंदकाचे घर असावे शेजारी। लेकिन आज अकल नहीं,
दूसरे की बुराई करने वालों का घर असावे से जावे, उल्टा कर दिया। जो आपकी महिमा करता है वो आपको महिमा किस लिए करता है? आपसे कुछ काम निकालने के लिए। अरे तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे है, आप कुछ ना कुछ लेने के लिए करता है। वो अच्छा अच्छा करता है, वो खराब है, याद रखना। लेकिन जो आपकी बुराई करता है वो आपका सही मित्र है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए ये मंत्र, जो हुआ अच्छा हो। कितनी बातें हो गई? 2 बातें हो गई। पहली बात, ड्रामा को पक्का करना। दूसरी, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात, अगर आपको कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, मन में रिपीट ना करो। जितना मन में रिपीट करेंगे उतना वो बातें क्या हो जाएगी? आपके वृत्ति में चली जाएगी। और एक बार उन बातों से वृत्ति बन गई, वही वायुमंडल बन जाता है। वृत्ति से वायुमंडल बन जाता है। फिर दिल से रिगार्ड नहीं निकलेगा, वो बोल ही नहीं सकेंगे। इसलिए रिपीट ना करो। जैसे पंखा घूम रहा है, पंखा जब सीधा घूमता है तो क्या होते है? ठंडी हवा आते है। अगर यही उल्टा घूमेगा तो गर्म हवा। इसी तरह जब हमारे विचार पॉजिटिव चलते हैं, शांति, और वही विचार निगेटिव बनते तो क्या होते है? अशांति। इसलिए निगेटिव बात को बार बार नहीं दोहराना, पॉजिटिव विचारों को दोहराओ। और एक बार किसी के प्रति वृत्ति बन गई तो वही हमारे संकल्प चलेंगे। क्योंकि आजकल हम भोजन खाते हैं, भोजन में ताकत नहीं है। आजकल दवाई भी, हर चीजों में दवाई डालते हैं लोग। मैं तो सांगली जिले में देखता था, मैं बचपन में जब वहां था, सांगली में अंगूर बहुत होते हैं। शायद महाराष्ट्र में सभी तरफ अंगूर वहां की जाते हैं। वहां एक तासगांव करके, वहां नासिक का भी आता है और सांगली का भी अंगूर आता है। लेकिन हम देखते थे बचपन में, इतनी दवाई डालते थे उसके ऊपर। मैं सोचता था कहीं रस उस दवाई का तो नहीं बन रहा। आज पपीता छोटा है, दवाई डालेंगे तो एकदम बढ़िया सा दिखता है, दिखने में अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए। मैं अभी क्या हुआ, इस सीजन में मेरा आम फल मेरा बहुत फेवरेट है, तो आम के सीजन में मैं कहीं चला गया था। लेकिन बाद में लास्ट में कई और से आम आते हैं कच्चे, लेकिन उसमें क्या करते हैं, कुछ ना पुड़ी डालते हैं। तो मैं एक पेटी मंगाई थी, मंगाने के बाद देखा, मैं खोला तो देखा उसमें पुड़ी मिल गई। तो पुड़ी पर लिखा था, मैंने पढ़ा, तो इसको कोई भी खाना नहीं है। तो मैंने सोचा इसको खाना नहीं, तो इसके साथ क्यों रखा है? तो किसी को पूछा तो बोला ये पकाने के लिए रखते हैं लोग। तो जब मैं खोला तो अंदर उसके पुड़ी जहां रखे थे सारे आम सड़ गए थे, खराब हो गए थे। तो ये काम थोड़ा सा सड़ा शुरू हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा काट करके वो आम भी मैंने यूज किया। जैसे उसको खाया, मेरी जीभ की टेस्टी 15 दिन की खत्म। वो क्या खा रहा है कुछ, देखो उसके अंदर क्या क्या। आजकल पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। किसी की हेल्थ को, मैं हिमाचल में गया था, हिमाचल में एक भाई ने मुझे बताया, जो चमकने वाला एप्पल होता है, आजकल उसको मोमबत्ती का जो पिघला करके उसको उसमें से डुबा कर निकालते। इससे क्या हो जाता है, खराब नहीं होता, कभी काफी ज्यादा, और इसकी रेट भी ज्यादा आते। अब वो ऐसी चीजें अंदर पेट में जाएंगे, होगा क्या? इसीलिए आज फल खाओ तो भी बीमार, नहीं खाओ तो भी बीमार। आज हर चीजों में दवाई डालते हैं, गेहूं चावल हर चीज के ऊपर। और इसीलिए आज लोगों के अंदर शरीर में ताकत नहीं है, मन में भी ताकत नहीं है। इसलिए इसे थोड़ा भी कुछ कहो तो तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत मन के अंदर निगेटिविटी आती है। इसलिए अन्न जैसा खाओगे, अन्न वैसा बनता है मन, जैसा पियोगे वैसा पानी वैसा। इसलिए व्यर्थों से बचने की जरूरत है। कोई अगर कुछ भी कहता है, ज्यादा सोचो नहीं। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे। लास्ट में सोचा वैसा ही बूढ़ा है, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दबना लेते हैं। तो आस पास वालों को सबको बुलाया, कहता है मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। और उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है झाड़ करके नीचे गिराता, झाड़ करके पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाँव ढेर भरते कुएं से बाहर आ गए।
गधा समझदार था। गधा फिर भी समझदार था। आज इतनी भी अक्ल हम उससे सीखेंगे। आज हमारे पर कोई मिट्टी डालेगा, ये ऐसी है, ये कुछ नहीं करती, ये ओम शांति में जाते हैं। जितना कहेंगे उतना हम चिल्लाते नहीं, मैं ऐसी नहीं, मैंने बहुत कुछ करते। जितना चिल्लाएंगे उतना दब जाएंगे। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, रात को सोते समय क्या करो, ऐसी बातों को झाड़ दो। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, सबके बीच में बोली। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। कहेंगे जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया ये किया, वही मेरे साथ ऐसा करता है, करेंगे। लेकिन आपको सहनशील पॉजिटिव बनना है। बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा। दही बड़ा खाते हैं आप लोग यहाँ? माता ही तो जानते हैं दही बड़ा कैसे बनता है। दही बड़ा किसने खाया है आज तक? सभी ने खाया। महाराष्ट्र में बनता है। कैसा दही बड़ा बनता है उसकी कहानी आपको सुनाता हूँ। रात को उड़द के दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते और पीस करके फिर आटे को एक बड़ा सा प्लेट में लेकर फेंटते रहते, मिक्स करते। कब तक? उसको ग्लास में आधा पानी लेंगे, फेटा वटा डालेंगे। अगर डूब गया उसका ठीक नहीं बड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटेंगे। वो पानी में डालने के बाद तैरना चाहिए, तब तक उसको फेंटते हैं, हल्का होना चाहिए। फिर एक कढ़ाई में गरम तेल रखते हैं और उसके अंदर छोड़ते हैं। तो क्या क्या सहन किया? पीसा सहन किया, पेटा सहन किया, गरम तेल को भी सहन किया। गरम तेल से निकाल करके क्या करते हैं, उसको ठंडे पानी में डालते हैं। ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देते हैं। अगर उस समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। फिर उसको क्या करेंगे, प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है। उसके ऊपर भुना हुआ पीसा वाला जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। तब क्या बना? दही बड़ा। जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा।